रहमल्लाहु मन करल पर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम। मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील अरबील कर्शील हाशमी ताहियत तहामी अबिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले वैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा माइक की आवाज़ बढ़ाइए। बुलंद तरीन सलवात में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम वाजिबतुल सामीन, दुआ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु ला शरीक है। करम है चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। उस परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि उसने हमारी नस्ल में आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायम व दायम किया। मेरे दोस्तों, उसका ये एहसान अजीम है कि उसने हमारी पहचान मजलिस हुसैन को बनाया। याद रखिए, अल्लाह चाहता तो किसी और कौम में आपको पैदा कर देता, क्या कहने और आप अल्लाह का कुछ न कर पाते। लेकिन ये उसने एहसान किया है आपके ऊपर कि उसने आपको आज़ादारों की फहरिस्त में रखा है। खुदा की कसम, इसके लिए अगर उम्र नूह भी इनायत हो और एक सजदे शुक्र में ज़िंदगी गुजार दें तब भी उसका शुक्र अदा नहीं होगा, इसलिए कि इतनी बड़ी नेमत उसने हमें दे दी है। देखिए, इससे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या होगी कि हम वहीं बैठे हैं जहां आदम बैठे हैं, जहां नूह बैठे हैं, जहां मूसा बैठे हैं, जहां ईसा बैठे हैं, जहां ज़करिया बैठे हैं, जहां लमत बैठे हैं, जहां मोहम्मद बैठे हैं। इससे बड़ी अजमत है हमारे लिए। दुनिया एक प्रधान के पास बैठ के फख्र महसूस करती है। क्या कहने कायनात का अमीर आपके साथ बैठा हुआ है। कायनात का अमीर आपके पास बैठा हुआ है, आपके पहलू में बैठा हुआ है। इससे ज्यादा फख्र नहीं है खुदा की कसम हमारे लिए। एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े खतीब थे, उन्होंने ये अक्सर अपने उसमें किताब में लिखा है कि मैं अक्सर ये सोचता था कि यजीद हक पे था कि हुसैन हक पे थे। कहने लगा, एक दिन मैं हुजरे में लेटा हुआ था, मैंने सोचा कि अगर दो खैमे लगे हों, एक में इमाम हुसैन बैठे हों, एक में यजीद बैठा हो, तो मोहम्मद किधर जाएंगे। ये नहीं देखूंगा कौन आया कौन नहीं आया, इसलिए कि कल मुझे 2 घंटे पढ़नी पड़ी थी। आपको तो सुनने मजा आता है, लेकिन मेरा पढ़ने में तो ठीक है। लिहाजा मैं 8:30 बज रहा है, 9:30 तक मेंबर से नीचे। बिल्कुल आप मुतमईन रहिए, ज्यादा देर नहीं होगी। उसने कहा 2 खैमे लगे हों, एक में यजीद बैठा हो, एक में हुसैन बैठे हो, तो मोहम्मद जाएंगे किधर। कहने लगा, सारी तारीखें पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि मोहम्मद जाएंगे हुसैन के खैमे में। अभी अहले सुन्नत कहता है कि मैंने ये कहते हुए इस मजहब को छोड़ा कि जब मोहम्मद हुसैन के खैमे में बैठे हैं तो मैं यजीद के यहाँ क्या कर रहा हूँ। जब मोहम्मद हुसैन के खैमे में है। देखिए, आजकल एक फैशन चला हुआ है मेरे दोस्तों, जिसके आगे पीछे देखिए रजी अल्लाह लगा, चोर है तब भी रजी अल्लाह,
गासिब है तब भी रजी अल्लाह, भगोड़ा है तब भी रजी अल्लाह, यहाँ तक के लोगों ने यजीद को रजी अल्लाह लिख दिया। मैंने फिर वही हामिद रजा सुल्तानी पाकिस्तान से कहते हैं कि यजीद को जो रजी अल्लाह लिखा गया है, इससे सारी दुनिया को तकलीफ हुई, शियों को नहीं हुई। कहाँ बैठे हैं भैया? सबको तकलीफ हुई, शियों को नहीं हुई। कहा वजह? कहा इसलिए कि इनके यहाँ कोई रजी अल्लाह होता ही नहीं। भैया बोले यार, इनके यहाँ कोई रजी अल्लाह होता नहीं। यजीद को रजी अल्लाह लिख के लोगों ने बता दिया कि रजी अल्लाह होते कैसे हैं। यही वजह थी मेरे दोस्तों, शायद ये मोहम्मद को मालूम था कि आगे चल के ये लफ्ज बदनाम हो जाएगा। यही वजह थी कि मोहम्मद ने एक चादर ओढ़ाई और चादर ओढ़ाने के बाद पंजतन को छुपा के अल्लाह की तरफ सर उठा के ऐलान कर दिया था, जो चादर के अंदर है वो सल्लल्लाह, जो बाहर है वो रज़ी अल्लाह। जो चादर के अंदर है वो सल्लल्लाह, जो बाहर है वो रज़ी अल्लाह। अल्लाह राजी हो जाए, वो पता नहीं कब राजी होगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखिए कल गुफ्तगू पहुंची थी सरकारी बाबुल हवाइज पे, मैं कुछ और पढ़ना चाहता था। अब्बास किसे कहते हैं ये बताया था मैंने। देखिए हर मुल्क के पास दो तरीके के असलहे होते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे मैं दाद चाहता हूँ। हर मुल्क के पास दो तरीके के असलहे होते हैं, एक रस्मी एक गैर रस्मी। रस्मी असलहा वो होता है जिसे इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन गैर रस्मी असलहा वो है कि जिसे आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस्तेमाल कर दिया जाए गैर रस्मी असलहा तो पता नहीं चलता कि कितना नुकसान हो, जान का और माल का भी। देखिए रस्मी और गैर रस्मी, रस्मी वो है जो इस्तेमाल होता है, गैर रस्मी बहुत कम मुल्कों के पास होता है। लेकिन अगर गैर रस्मी असलहा इस्तेमाल कर दिया जाए तो जान माल का कितना नुकसान होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे दोस्तों, अब्बास करबला के उस गैर रस्मी असलहे का नाम है। आगे का सुन लीजिए, जैसे जी चाहे सुनिएगा। अब्बास करबला के उस गैर रस्मी असलहे का इस्तेमाल नाम है कि जिसे हुसैन ने सिर्फ दिखाया था, इस्तेमाल नहीं किया। जिसे हुसैन ने सिर्फ दिखाया था, इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस्तेमाल कर देते तो कितना नुकसान होता। क्या कहने, क्या कायनात जान ना पाती, खुदा की कसम। जंगे सिफीन पढ़ रहा था मैं कल, अमीर शाम को किसी ने बता दिया। बिला तमीज शुरू कर रहा हूँ, जो है उनके लिए मैं सलाम और जो नहीं है उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द फर्श अज़ब पे आ जाए। लोग हैं बस माहौल बना के बैठ जाए, आप बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। अमीर शाम को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे लश्कर में अली के कुछ जासूस आ गए और ये अंदर ही अंदर तुझे खोखला कर देंगे। अब ये बहुत परेशान हुआ कि अली वालों को पहचानूं कैसे। किताब का नाम कौकबे दुर्री, राइटर का नाम मोहम्मद साले कशफी, ये सुन चुके हैं कल भी आप, उसी किताब से पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा अमीर शाम को किसी ने बताया कि तुम्हारे लश्कर में अली के जासूस हैं। अब वो परेशान हुआ कि ये तो अंदर अंदर खा लेंगे मेरे लश्कर को, अब इन्हें पहचानूं कैसे। इसने हमारे आज को बुलाया, चूंकि ये मक्कारियों का बेताज बादशाह कहा जाए इसे। कहने लगा कि यार उसने बताया कि हमारे यहाँ अली के कुछ जासूस हैं, कैसे पकड़ूं उनको। अब हमारे आज ने जो जुमला कहा वो सुन लीजिए। कहा अगर अली के जासूसों को पकड़ना है तो अली की शान में एक महफिल कर दे। क्या कहने, क्या कहने, अगर इतने धीरे से आप सुनेंगे तो, इसलिए मैंने तमहीद में कोई वक्त नहीं गुजारा। ऐसा कर अली की शान में एक महफिल कर दे। मेरे सामने शाम ने कहा ये मेरी नस्ल इजाजत नहीं देती। क्या कहने, सही एकदम सही सही बताइए कि आप थक के आए हैं या थकाना चाह रहे हैं, क्या बात? हाँ बिल्कुल ऐसा। ये मेरी नस्ल इजाजत नहीं देती कि मैं अली की शान में महफिल करूं। उसने कहा अगर पकड़ना है जासूसों को तो करना होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा फिर करके महफिल क्या करूं? कहा ऐसा कर कि जो शेर सबसे अच्छा कहे अली की शान में। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जो सबसे अच्छा शेर कहे अली की शान में उसे पकड़ ले।
वाह वाह और जो शेर सुन के मुस्कुरा दे उसे पकड़ ले। जो सबसे अच्छा शेर कहे उसे पकड़ ले, और जो शेर सुन के मुस्कुरा दे उसे पकड़ ले, वही है अली का जासूस। कहा कैसे पहचाना? कहा इसलिए कि जो भी अली का चाहने वाला है अली की फजीलत सुन के मुस्कुराता जरूर है। अली की फजीलत सुन के मुस्कुराता जरूर है। क्या करता बेचारा, मजबूर था। महफिल रखी गई, इनाम में सोने की ज़रा रखी कि जो सबसे अच्छा शेर कहेगा उसे मिलेगी सोने की ज़रा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं नहीं जानता आप किस मंजिल पे है, मैं बगैर तमीज के पढ़ रहा हूँ, मेरी गलती कुछ नहीं। अगर जुमला चला गया तो आप मुजरिम हो जाएंगे। क्या अली की शान में हो रही है महफिल? अब महफिल शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा करीब आइए। ये बच्चे या तो इकट्ठा उठ जाएं या तो फिर एक एक करके ना उठे भाई। करीब आइए आप लोग थोड़ा थोड़ा। बाबा बड़ा नारा सलावत अली की शान में हो रही महफिल, इनाम में है ज़रा। जो सबसे अच्छा शेर कहेगा उसे मिलेगी ये ज़रा। वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों महफिल चल रही है, कयामत तो उस वक्त हो गई जब सबसे अच्छा शेर हमारे रास ने खुद कहा। क्या कहने क्या कहने सुभान अल्लाह। वही सबसे बड़ा मुजरिम। यार मैंने हंसने के लिए थोड़ी जुमला कहा था, अल्लाह तो दाद चाहिए यार। सबसे अच्छा शेर हमारे रास ने खुद कहा। मेरे सामने देखा, अच्छा मैं जासूसों को ढूंढ रहा हूँ, तू मेरे बगल में बैठा है। मैं तो लश्कर में ढूंढ रहा हूँ, तू मेरे पास ही बैठा है। तू चाहता है मैं खत्म हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अमरे यास का जुमला सुनिएगा। अमरे यास ने कहा मुझे कत्ल कर देना अगर कुछ मैंने गलत कहा हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे कत्ल कर दो। अमरे यास ने कहा क्या था? अली वो है जो पानी बरसाता है, अली वो है जो कसीमुन नारे जलना है, अली वो है जो हवाओं को चलाता है, अली वो है जो बादल को चलाता है, अली वो है जो रिश्त बांटता है, अली वो है जो पानी बरसाता है, अली वो है जो हयात मौत बांटता है, अली वो है जो बतने मांगर में बच्चों की सूरत बनाता है। और ये जुमला हमारे यास ने कहा था कि अली उस शख्सियत का नाम है कि जिसकी तारीफ उसका बदतरीन दुश्मन कर रहा है। अली वो है जिसकी तारीफ उसका बदतरीन दुश्मन कर रहा है। और ए अमीर शाम, अली इतना शरीफुन नफ्स है कि अगर इस वक्त अली के पास हम जाएं तो अली हमें कुछ नहीं कहेगा। क्या कहने क्या कहने। एक जुमले की मजाक चाहता हूँ। और हम कितने खतरनाक हैं कि अगर अली आ जाए तो टुकड़े कर दे हम। वाह वाह लेकिन अली उस शरीफुन नफ्स को कहते हैं कि अगर अली हमें अकेले पा जाए तो नहीं मारेगा। वाह वाह वाह। इसने कहा मेरे सामने अगर तूने साबित ना किया तो तुझे अभी कत्ल कर दूंगा। इसने कहा साबित कर दूंगा। कहा कैसे? कहा चल के देख ले। अली का खैमा सामने लगा है, चल के देख ले। अब मेरे सामने कहा अच्छा तू चाहता है कि मैं जाऊं और कत्ल हो जाऊं, कल से मेरे तख्त पे तू बैठ जाए। भैया बोल दे खुदा के वास्ते, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा आपको। तख्त पे तू बैठ जाए। उसने कहा अरे मैं भी चलूंगा। सोने की ज़रा का मामला है। क्या कहने क्या कहने। इसने कहा ज़रा नहीं दूंगा इसलिए कि तूने कहा है जो जासूस हो उसे देना, तू तो मेरे यहाँ का है। ज़रा नहीं दे रहा, चल के देख ले, अली तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। अब इसने दिमाग दौड़ाया, कहा कि अली मासूम है, नहीं कत्ल करेंगे। जो मालिक अख्तर खैमे के बाहर खड़े हैं वो सोचा था जो मालिक अख्तर खैमे के बाहर खड़े हैं वो। उसने कहा उनसे भी बचने का मेरे पास रास्ता है। कहा कौन सा रास्ता? कहा जरा अपने लश्कर से 2 नकाब मंगवा। क्या कहने क्या। किताब पढ़ लीजिएगा यार। ये करूं पहले किताब पढ़वा के फिर पढ़ूं। क्या कहने। 2 नकाब मंगवा। दोनों ने नकाब पहने, एक दूसरे को चल के दिखाया। मैं कहा है यार एक दूसरे को चल के दिखाया। कहीं ऐसा ना हो कि चाल हो जनाना लिबास मर्दाना या मर्दाना चाल या जनाना लिबास। दूसरे को चल के दिखाया। कहा ये नकाब क्यों पहन रहा है?
तो जुमला कहा है अमरियास ने, खुदा हुसैन का वास्ता जिगर रख रहा हूं, जो नहीं बोलेगा मुझे तकलीफ होगी। अमरियास ने तारीफ की है शियों की, क्या कहा नकाब क्यों पहनवा रहा है, कहा के मालिकी अश्तर से बचने के लिए। नकाब क्यों पहनवा रहा है, कहा मालिकी अश्तर से बचने के लिए। कहा क्यों, कहा इसलिए कि अली के शियों की खासियत है कि नामहरम की तरफ नहीं देखते। की खासियत है नामहरम की तरफ सुभान अल्लाह नहीं देखते। अरे ये दुश्मन कह रहा है, क्या कहने दुश्मन कह रहा है कि अली के शियों की खासियत है नामहरम को नहीं देखते। दोनों आए, मालिक अस्तर खड़े हैं, मालिक अस्तर ने औरतों को देखा, मुंह फेर लिया, पहुंच ही नहीं पाया। कहा क्या था, अली के शियों की खासियत है नामहरम को नहीं देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक अस्तर ने मुंह फेर के बताया कि खासियत जो बताई थी वो सही बताई थी। सही बताई थी। कहा कि वो हम अरब की औरतें हैं और अली से मिलना चाहते हैं। मालिक अंदर गए, मौला तो औरतें आई हैं मिलना चाहती हैं, मालिक अंदर भेज दो। क्या कहने मालिक अंदर भेज दो। कहा जाओ बुला रहे मौला। अंदर गए, नकाब उल्टा, सामने पानी रखा था, अली ने पानी पेश किया। यार अल्लाह जाने आप कैसे सुनते हैं, खुदा की कसम। कभी कभी तो ऐसा सुनेंगे कि मैं खुश हो जाता हूँ, कभी कभी मुझे इतना जगाना पड़ता है। सामने पानी रखा था, अली ने पेश किया, पानी पियो, भूख लगी हो तो खाना खाओ। क्या कहने, उसने कहा अली इतना शरीफुन नफ्स है कि अगर हम जाएं इस वक्त हमें कत्ल नहीं करेगा। क्या कहने, अली ने पानी पिलाया, नाश्ता करवाया, जो भी था मौला के पास। आप बताओ क्यों आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमरियास ने कहा ये मेरी ज़ेरा नहीं दे रहा है। मेरी ज़ेरा नहीं दे रहा है। अली ने कहा ऐसा कि ये तेरा आपस का मामला है, कोई शरई मसला हो तो बता। शरई मसला हो तो बताओ। कहा नहीं बस अब तो ले लूंगा, आपने मुझे कत्ल नहीं किया बस। क्या कहने, सुभान अल्लाह, तो मैं इससे ज़रा ले लूंगा। तारीख कहती है मौला मालिक अली, मालिक को बुला लीजिए। अली का मालिक आ जाओ। मालिक अस्तर अंदर, फौरन नकाब डाल दिया, निकले। अब अली ने कहा मालिक अस्तर, इन्हें पहचाना कौन थे। मालिक घबरा के कहने लगे मौला थे कि थी। थे कि थी, कहा नहीं मालिक ये थे। कहा मौला कौन, कहा अमरियास और अमीर शाम मलिक अस्तर ने तलवार निकाली। मौला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मौला ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी कत्ल करके सारा फितना खत्म कर देता हूँ। अली ने कहा मालिक अस्तर हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। कहा मौला क्यों, कहा इसलिए कि वाली की जात पे भरोसा करके आए थे। जिसके जिसके बाजुओं पर सरकारी बाबुल हवाज के कटे हुए बाजुओं का कर्ज है, दोनों हाथों को बुलंद करके कहा मालिक अस्तर वो हमारी जात पे भरोसा करके आया था, हम उसे कत्ल नहीं कर सकते। क्या कहने। अरे अगर दुश्मन एक अली पे भरोसा कर ले तो उसकी जान बच जाए, और अगर शिया 14 अली पे भरोसा कर ले बाकी है। अगर 14 अली पे कोई भरोसा कर ले तो जरा सोचिए कि उसकी मंजिल में क्या कोई कठिनाई आ सकती है। नहीं, कोई कठिनाई नहीं। तभी तो मिंबर पे है मौला,
सामने है कुमैल इब्न आजाद, दुआ कुमैल पढ़ते रहते हैं ना आप, उन्हीं के नाम से मंसूब है ये। कुमैल है सामने, हाथों को जोड़ा। देखिए मेरे कहने के बावजूद जो नौजवान टेक लगाए हैं, रोज मैं कहता हूँ फिर भी, और ये जो बीच में खला इसे पूरा कर लीजिए, बस थोड़ा सा करीब आ जाइए, इसलिए कि बड़ी मेहनत से पढ़ना रहता है। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे जैसे गजपज बयान को आप सुनने के लिए और मेरी बात पे लब्बैक कहते हैं। मौला मिंबर पे सामने कुमैल इब्न आजाद, सवाल चल रहा है कि एक नासबी खड़ा हुआ, कहा ये अली ये बताइए कि आपका अल्लाह सब कुछ देखता है? अली ने कहा हाँ सब कुछ देखता है लेकिन एक चीज नहीं देख पाता। क्या कहने और ये मजमे में बिल्कुल दौड़ दौड़ के ऐलान करने लगा रहे, कुरान कहता है कि अल्लाह सब कुछ देखता है, अली कह रहे एक चीज नहीं देखता। या अली ये कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं देखता? अली ने कहा कि वो कयामत तो ये है कि वो चीज तू भी देखता है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन अल्लाह नहीं देख पाता। अब बिल्कुल पूरा मजमा सन्नाटे में, अली कौन सी चीज है? अली ने कहा अल्लाह सब कुछ देखता है, ख्वाब नहीं देखता। यार अल्लाह सब कुछ देखता है, ख्वाब नहीं देखता। अली ये बताइए कि कुरान में सब कुछ है? अली ने कहा सब कुछ है, एक चीज नहीं है। वो अली अली नहीं तो दुश्मन को परेशान न कर दे। अली अली नहीं तो दुश्मन को परेशान न कर दे। कहा हर चीज है, एक चीज नहीं है। कहा ये अली कौन सी चीज है? कहा कुरान में सब कुछ है, झूठ नहीं है। वो सब कुछ सच, कहीं झूठ नहीं है कुरान में। एक आदमी खड़ा हुआ कहने लगे अली आप इल्मे गैब का दावा करते हैं, इतना तो मैं भी जानता हूँ। क्या कहने? सुभान अल्लाह। अली ने कहा आजा लाइन में इधर। सुभान अल्लाह। कितना जानता है? कहा जो कहिए करके दिखा दूं। मौलाना का बता इस वक्त फुला परिंदा कहाँ है? कहा फुला पहाड़ी पे है। क्या कर रहा है? कहा थोड़ी देर पहले उसने अभी एक अंडा दिया है। मौलाना का उस अंडे को मंगवा सकता है? कहा बिल्कुल। आंख बंद की, कोई दुआ पड़ी, उसके बाद हाथ खोला, उस परिंदे का अंडा हाथ में। मस्जिद कूफा के सारे सहाबा दंग आंखों से देख रहे ये क्या? अली ने कहा कि बहुत बड़ा आलिम है तू तो। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हाँ देखिए तो मंगा तो लिया। सुभान अल्लाह। अली ने कहा अगर इतना ही बड़ा आलिम है तो जिस इल्म से मंगाया है उसी इल्म से उठा के वहीं रख दे। क्या कहने? जिस इल्म से मंगाया है वही उठा के रख दे। अब सर झुका के कहने लगा या अली लाने वाला जानता हूँ। क्या कहने? क्या कहने? कहा है भाई अली लाने वाला मालूम है, वापस रखने वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मालूम। अली ने कहा मैं रख दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अली खुदा की कसम मैं रख दूं। हाँ या अली रख के दिखाइए। अली ने इशारा किया, अंडा हाथ से गायब। कहा जाके देख ले, जहां से उठाया था वहीं होगा। अब आइए मेन जुमला तो अब है। कहा ये बता कि तूने इतना इल्म सीखा कहाँ से? वाह वाह वाह। इतना इल्म सीखा कहाँ से? वाह वाह वाह। कहा अली कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज है कि जो मेरा दिल कहता है उसका उल्टा करता हूँ। क्या कहने? मेरा दिल कहता है पानी पियो तो नहीं पीता, कहता है खाना खाओ नहीं खाता, कहता है खाओ तो नहीं खाता, और कहता है ना खाओ तो खा लेता हूँ। यानी जो मेरा दिल कहता है उसका उल्टा करता हूँ। अली ने कहा अच्छा ये बता मुसलमान होने के बारे में तेरा दिल क्या कहता है? जो पहुंच गए उनके लिए मुसलमान होने के बारे में क्या कहता है? कहा अली मेरा दिल तो मना करता है। अली ने कहा या अपनी फितरत छोड़ दे या कलमा पढ़ ले। या तो झूठा बन जा और या तो कलमा पढ़ ले। पैरों पे गिर गया या अली, ऐसा इस्तेदलाल पहली बार सुना। कसम सलाम करिए अली की जात को। कुमैल इब्न आजाद खड़े हुए, मौला कुछ पूछूं? हाँ कुमैल पूछो। ये सब तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई तमीज नहीं है, जितने लोग हैं मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। कुमैल पूछो।
काम होला यूं तो अल्लाह ने आपको लाखों करोड़ों फजीलतें दी, कोई ऐसी फजीलत दी आपको कि जिसपे आपको नाज हो? क्या कहने क्या सुभान कहने। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ऐसी फजीलत है जिसपे आपको नाज हो? ये किससे पूछ रहा है कुमाइल? कायनात के फख्र का नाम है अली। सुभान अल्लाह। अली से पूछ रहा है कोई ऐसी फजीलत है जिसपे आपको फख्र हो? क्या कहने। अली ने कहा कुमैल इब्ने ज़ाद, अल्लाह ने यूं तो मुझे करोड़ों फजीलतें दी, लेकिन 4 फजीलतें ऐसी दी कि ना आदम से लेके आज तक किसी को मिली, वाह 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 सुभान अल्लाह। ना कयामत तक कोई पाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अलैहि सलाम। यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताऊंगा तो कितना है। सुभान अल्लाह। आदम से लेके आज तक ना किसी को मिली, ना कयामत तक को मिलेगा। कोई पाएगा। काम होना पहली फजीलत का कुमैल, जिस एहतमाम के साथ अल्लाह ने मुझे काबे में बुलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, तैयार बना के, सुभान अल्लाह, जिस सुभान एहतमाम अल्लाह। के साथ वाह 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 वाह। मुझे अल्लाह ने काबे में बुलाया, ना आदम से लेके आज तक कोई आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना कयामत तक कोई आएगा। बेशक। देखिए अली ने ये नहीं कहा कि मुझे काबे में बुलाया, ये मेरा शरफ। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलके आले। ये नहीं कहा कि काबे में आना मेरा शरफ। अली तो जानते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहीं काबा बन जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलता है वो मिल के बैठे ना, जहां जाऊंगा वहीं मिल जाएगा। वरना क्या था, फातिमा बिन्ते असद आई, खाने काबा के कपड़े को पकड़ के कहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़िल मौलूद फ़ी बतनी, परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता। क्या कहने क्या फातिमा कहने। बिन्ते असद ने बहुत बड़ा मरहला हल कर दिया। देखिए मौलूद उसे कहते हैं जो पैदा हो चुका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर दलील के तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है। मौलूद उसे कहते हैं जो पैदा हो चुका हो, क्या कहने। जो पैदा होने वाला हो उसे कहते हैं जनीन। सुभान अल्लाह। किसी आलिम से पूछ लीजिएगा, जो पेट में बच्चा होता है उसे कहते हैं जनीन। मौलूद कहते हैं जो पैदा हो चुका हो। फातिमा बिन्ते असद ने कहा तुझे इस मौलूद का वास्ता। फातिमा बिन्ते असद बताना चाहती है अली पैदा पहले हो चुका है, ज़हूर आज हुआ है। सुभान अल्लाह, बहुत हुआ। अली पैदा तो पहले हो चुका है, ज़हूर आज हुआ है। क्या हुआ? कहा फातिमा बिन्ते असद ने अजीब लहजे में गुफ्तगू की अल्लाह से। वाह वाह वाह। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जो जुमला आ रहा है नहीं सुना है आपने, आपके ऊपर वाजिब है कि लब्बैक कहें। फातिमा बिन्ते असद ने अजीब गुफ्तगू की अल्लाह से कि दीवारे काबा खिलखिला के हंस पड़ी। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीन है, लेकिन इस पे मैंने दाद भी नहीं मांगी। फातिमा बिन्ते असद की गुफ्तगू सुन के दीवारे काबा ने अपना सीना फाड़ दिया। वाह वाह। बीवी अंदर आई है, और उसी दिन से तो ये राज खुला कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी दिन से राज खुला, दीवारों के कान होते हैं। जरा धीरे से बात करिए, दीवारों के कान होते हैं। पता नहीं मिसाल दी जाती है, उसी दिन से ये राज खुला है। फातिमा बिन्ते असद चली गई अंदर, किसी ने देखा ही नहीं। 2 आदमियों ने देखा है, यजीद इब्ने कानत, एक उसका नौकर। उसने जाके पूरे अरब में ऐलान कर दिया मैंने बैतुल्लाह में एक बीवी को ऐसे जाते हुए देखा जैसे मालकिन अपने जागीर में जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग इकट्ठा होने लगे कि अरे बैतुल्लाह में एक बीवी चली गई है, और जो है दीवार फटी थी और बंद हो गई है। सब इकट्ठा होने लगे। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि इतना बड़ा इज्तिमा तारीख इस्लाम में 2 मरतबा हुआ है। यहाँ 13 रजब सन 30 आमिल फील को काबे के पास, या 18 ज़िलहिज्जा को गदीर के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो इज्तिमा हुए, या तो काबे में या तो गदीर में। फिर अल्लामा ने लिखा अल्लाह का शुक्र है ये दोनों इज्तिमा मेरे अली के लिए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर वाला नारा नहीं, मिल के नारा लगाए। नारे हैदरी! नारे
अल्लामा फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है दोनों इज्तिमा मेरे अली के लिए हुआ था। पहला इज्तिमा दीदारे अली के लिए, दूसरा इज्तिमा इकरारे अली के लिए। नहीं मुझे इसलिए मेहनत करके पढ़ रहा हूँ। दूसरा इज्तिमा इकरारे अली के लिए। तभी तो खुदा की कसम निजामुद्दीन औलिया से जब पूछा गया वली आप भी है वली अली भी है, दोनों में फर्क क्या है? तो नहीं बोलेगा मेरी नजर में होगा मुजरिम, मुझे देने वाला होगा वो तकलीफ। आप वली आप भी है वली अली भी है, दोनों में फर्क क्या है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा ये बता गेहूं तू भी खाता है, गेहूं बादशाह भी खाता है, दोनों में फर्क क्या है? खाता है गेहूं बादशाह भी खाता है, दोनों में फर्क क्या है? एक मतलब उसने कहा मामला ये है कि मैं अल्लाह का दिया बादशाह अल्लाह का दिया हुआ खाता है, मैं बादशाह का दिया हुआ खाता हूँ। अल्लाह ने अली को वली बनाया, अली ने मुझे वली बनाया। यही तो फर्क है। अल्लाह ने अली को वली बनाया, मुझे अली ने वली बनाया। क्यों बनाया? क्यों कहा? इसलिए कि निजामुद्दीन ने कहा था कि मैं अली के गली में जो कुत्ता टहलता है उसके पैरों के नीचे की खाक हूँ। खुदा के नाम से जुमला दोबारा रायगा ना करिएगा। अली के गली में जो कुत्ता टहलता है उसके पैरों के नीचे की खाक हूँ मैं, तो अली ने वली बना दिया। यहाँ तो छुप के आता है अली वली बना देते हैं। यानी जुमला बदल के कह दूं, जो कुत्ता बन के आता है अली उसे वली बना देता है, लेकिन जो अकड़ के आता है जंगे खंदक गवाह है अभी उसे कुत्ता बना देता है। जंगे खंदक गवाह है, नबी उसे कुत्ता बना लेते हैं। मल्ले हाजल कल कौन जाएगा इस कुत्ते के मुकाबले में? अमर इब्ने अब्दऊद को कहा है नबी ने कुत्ता है ये, या नबी अल्लाह बहुत जंगे की। आपने अपने किसी दुश्मन को कुत्ता नहीं कहा। क्या कहने ये इसको कुत्ता क्या देख नहीं रहा है? दरवाजे पे खड़ा होकर बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी कर रहा है। नबी ने कहा मैदान के दुश्मन को बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन जो दरवाजे सहरा का घर है नबी का घर, तो सहरा के घर में आके बदतमीजी करे, वो दुनिया की नजर में चाहे जो हो, नबी की नजर में कुत्ता है। बुलंद सलावत नहीं कहा। क्या कहना? इसलिए कि मैदान का दुश्मन है, जो मैदान का दुश्मन है उसे बर्दाश्त करूंगा। लेकिन हमारे इब्ने अब्दऊद ने खैमे के सामने नैजा गाड़ के कहा था कोई है निकले। देखिए ये है खंदक, जहां खंदक खोदी गई फिर भी हमारे इब्ने अब्दऊद आ गया। और ये है अब्बास का खत। खंदक के बावजूद एक दुश्मन आ गया, लेकिन अब्बास ने खत खरीद लिया। किसी की मजाल नहीं हुई कि उधर से इधर आ जाए। ये खंदक वाली होती है कि खत? खंदक ज्यादा है कि खत? क्या कहने खंदक? जरा सोचिए अब्बास की हैबत क्या थी। करबला के मैदान में मौला खुतबा दे रहे हैं, या कसरतुल बशरा, या कसरतुल जशरा जातुल अक्लुल अलील। एक कीड़े मकोड़े के लश्करियों, शेरे खुदा से लड़ने आए हो,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान देखिए दशहरा का मतलब बता दूं, जो सावन में बारिश होती है, कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें दशहरा कहते हैं। लेकिन ये पता नहीं होता कि इनका हसब क्या है। सब क्या है? सुभान अल्लाह तो जाके जानना होगा नसब क्या है। मौला खुतबा दे रहे, इतने में देखिए ज्यादा से ज्यादा 9 लाख कम से कम 20,000 लिखा गया है, लेकिन ये लिखने उखने पे मन नहीं जाता, इसलिए कि करबला में कोई तादाद ही नहीं थी दुश्मनों की। मौला ने 3 हमले किए, तीनों हमलों में शाम और कूफे की दीवार से टकरा रही थी फौजें। शाम 1400 किलोमीटर कम से कम। जरा सोचिए कितनी फौज थी कि मौला ने हमला किया तो फौज आखिरी वाली शाम और कूफा की दीवार से टकराई। इतनी फौज थी, इतने में से किसी एक ने कहा इससे कहो कि चला जाए वरना मारा जाएगा। मौला अब्बास ने कहा आई हो कसरतुल जशरा, किसी ने कहा कि इससे कह दो कि चला जाए नहीं मारा जाएगा। वहां माइक तो था नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अब्बास ने सुन लिया। जुमला आ रहा, रायगा ना करिएगा, अब्बास सुने कैसे ना, अब्बास अल्लाह के कान का कान है। मिलकर जिन्हें अब्बास ने कुव्वत दी है, दोनों हाथ बुलंद करके अब्बास अल्लाह के कान का कान है। फौरन सुना, घोड़े को एड़ लगाई, एक लम्हे में घोड़ा वहीं रुका। एक लम्हे में घोड़ा वहीं जाके रुका जिसने कहा था। अब्बास ने कहा तूने कहा मारा जाऊंगा। उसने देखा कि अरे अभी तो हाँ अब्बास थे, अब यहाँ आ गए। अब्बास ने हाथ रखा, कहा मैं मारा जाऊं दूर की बात, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। 18 लाख आंखें तुझे देख रही हैं, 18 लाख कान तुझे सुन रहे हैं। अरे मैं मारा जाऊं दूर की बात, इनमें से किसी को बुला तुझे बचा के ले जाए। तुझे बचा के ले जा रहे अली के बेटे को मौत की धमकी। क्या कहने हैं? हमें मौत की धमकी देते हो। जुमला सुनना अब्बास का, हमें मौत की धमकी देते हो। कोई मछली से कहता है तुझे पानी में डिबो दूंगा। क्या मिसाल दिया कोई मछली से कहता है तुझे पानी में डिबो दूंगा। अरे मछली का तो काम है पानी में रहना। हमें मौत से डराते हो, हम तो मौत से ऐसे खेलते हैं। बेशक बेशक खिलौने से खेलता है। जिस एहतमाम से अल्लाह ने मुझे काबे में बुलाया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ना आदम से लेकर कोई आया, ना कयामत तक कोई आएगा। मौला दूसरी फजीलत कहा हसनैन जैसे बेटे। नहीं सके तो बोलिए ना फिर। आपको हसनैन जैसे बेटे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हैदरी। उब्बाली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़ली लानतुल्लाह, नारे हैदरी। ना हसनैन जैसे बेटे, ना आदम से लेके आज तक किसी को मिले, न कयामत तक किसी को मिलेंगे। कहा मौला तीसरी फजीलत, कहा कुमैल जिस एहतमाम के साथ मुझे गदीर के मैदान में मौला बनाया गया, जिस एहतमाम के साथ मुझे गदीर में मौला बनाया गया, ना आदम से लेके आज तक कोई बना। नहीं है तो बोल दिए ना, ना बना ना कोई बनेगा कयामत तक। कुमैल ने कहा मौला चौथी फजीलत कहा कुमैल सुन, जब नबी मेराज पे गए अल्लाह ने एक सेब दिया, आधा नबी ने खाया, आधे से जहरा बनी, आधे से जुल्फ़िकार बनी। एक कुमैल मेरी तकदीर है, जहरा भी मैंने खाया।
मैंने खाया, आधे से जहरा बनी, आधे से जुल्फकार बनी। मेरी तकदीर देख, जहरा भी मेरे घर में है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, और जुल्फकार भी मेरे घर में है। यही वजह है कि जब अली आते थे तलवार जहरा को धोने के लिए देते थे। जब नाजिल हुई है जुल्फकार ओहद में, तो जब तलवार आज दिया तो मुस्कुराते हुए, क्या कहने सुभान अल्लाह। कहा जहरा ये तलवार तो तुमने पहली बार देखी होगी। वाह 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 जहरा ये तलवार तो तुमने पहली बार देखी होगी। जहरा ने कहा मेरे वाली वारिस ये न कहिए कि पहली बार देखी है, बल्कि ये कहिए बहुत दिनों के बाद देखी है। देखिए खुदा की कसम, कायनात में इंटेलेक्चुअल का, दानिश्वरों का, अकलमंदों का, साइंसदानों का ये कहना है कि हर आदमी के अंदर एक सिफत होती है या ज्यादा से ज्यादा 3 सिफतें होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो इल्म नजूम जानता है इल्म सर्फ भी जानता हो, जो इल्म सर्फ जानता है वो इल्म नहव भी जानता हो। जरूरी नहीं जो बहुत बड़ा अदीब है बहुत बड़ा अदीब भी हो, जो बहुत बड़ा अदीब है बहुत बड़ा बहादुर भी हो, जो बहुत बड़ा बहादुर है बहुत बड़ा साबिर भी हो, जो बहुत बड़ा साबिर है बहुत बड़ा आलिम भी हो। यानी एक वक्त में एक सिफत होगी या ज्यादा से ज्यादा 3 सिफतें होंगी। सलाम करिए कायनात में वाहिद जात है आपके मौला अली की। भाई खुदा के वास्ते थोड़ा सा और मेयार बुलंद करिए। वाहिद जात है अली की जिसके अंदर एक वक्त में सारी सिफतें, मिंबर पे आए खतीब बन जाए। जज़ाकल्लाह थकके नहीं, अली का जिक्र है। मिंबर पे आए खतीब बन जाए, कलम चलाए अदीब बन जाए, मैदान में आए लापता बन जाए, तलवार उठाए मर्द मैदान बन जाए, खंदक में आए कुल्ले ईमान बन जाए, चादर ओढ़े नबी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। चादर ओढ़े नबी बन जाए, चादर हटाए वली बन जाए, ठोकर लगाए खुदा बन जाए। नुसैरियों का खुदा दुनिया का नहीं, नुसैरियों का। ठोकर लगाए खुदा बन जाए। और यही अली जब अर्शे मुनीर पर जाए तो औला बने, और मिंबर गदीर पे आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चुकी है फिर भी आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे मुनीर पर आया तो औला बना, मिंबर गदीर पे आया तो मौला बना। अब लोग कहते हैं अली को कुरान से साबित करिए। अरे मैं इसका बहुत कट्टर मुखालिफ हूँ जो अपना कोई कहे कि अली को कुरान से, अहले बैत को कुरान से साबित करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो सुन लीजिए आप। कोई अपना जब कहता है कि कुरान से साबित करिए अहले बैत को, तो मुझे अजीब सा घूसा सा लगता है मेरे कलेजे में। देखिए कुरान अहले बैत को साबित नहीं करेगा। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दलील लगू तो टोक दीजिएगा। अहले बैत, कुरान अहले बैत को साबित नहीं करेगा। अहले बैत तो खुद कुरान साबित करते हैं। तो अहले बैत के चाहने वाले हैं यार, वो बोले ना दलील नहीं दूंगा तब उलट खाइएगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था अली को सोचिए नहीं मानिए। कुरान नहीं साबित करेगा अहले बैत को, अहले बैत साबित करेंगे कुरान को। देखिए कुरान ने कहा कि मुझे पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। और यही कुरान नबी मुबाहिले में सुना सुना के थक गए। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम ऐसी आयतें सुन रहे हैं जो पहाड़ पर पढ़ दी जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन जब हसन हुसैन के चेहरे देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन के चेहरे देखे तो कहा हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दें, लाइए मैं दलील दे रहा हूँ। एक दलील तो ये हो गई कि कुरान नहीं माना उन्होंने, अहले बैत को देखा तब माना। अच्छा मुबाहिला है क्या? कहने लगे मुबाहिले में होनी है लानत। किस पे? कहा झूठों पे। तो जब सिद्दीक से निकले क्यों नहीं सब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक से कहाँ गए थे?
अबू बकर सिद्दीक निकले क्यों नहीं? कहने और जगहों पे तो तैयार नहीं हुए। इसमें तैयार नहीं हुए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इनको तलवार से बचने का हुनर मालूम है, लानत से बचने का वो कहते हैं। तलवार से बचने का हुनर आता है, ढूंढ लेती है। अपने मुस्तहक को है क्या? कहा सलमान ने झाड़ू दी, खैमा लगाया, नबी ने कहा सरहद से बाहर जाओ, लानत होनी है। आया नबी अल्लाह मैं तो अहले बैत में हूँ। कहा वो मैंने कह दिया है लेकिन हम जैसे थोड़ी हो। अरे सलमान ने एक जुमला पूछ के ये फैसला कर दिया कि जब वक्त का सलमान अहले बैत की तरह नहीं है तो ये 2 दिन का मुसलमान अहले बैत की तरह कैसे हो जाए? कहा निकल जाओ। अहले बैत जो कहते हैं हो जाती है। जैसे अली ने कहा था कहूँ कि दीवार सोने की हो जाती है, तो हो गई थी। अहले बैत ने कहा होगी लानत, तो अब लानत तो वहां से चल चुकी। लानत तो वहां से चल चुकी। अब इन्होंने कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे। ईसाई चले गए अपने घर, अहले बैत अपने घर। लानत ने जिब्रील से कहा मैं कहाँ जाऊं? लानत ने जिब्रील से पूछा जिब्रील मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह से जिब्रील ने पूछा ए परवरदिगार लानत पूछती है मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ने कहा जिब्रील लानत से कह दो। ऐसी सलवात पढ़िए जो ठीक समय पढ़ते हैं। जिब्रील से लानत ने पूछा मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ने कहा परवरदिगार लानत पूछ रही है मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील लानत से कह दो यही रुकी रहे। नहीं बोलोगे मुझे तकलीफ हो जाएगी। लानत से कह दो यही रुकी रहे। कहा फिर कहा जो भी जहरा को झूठा बनाए जो भी अब यही रोक दो। अब जो भी जहरा से गवाही मांगे क्या उसे जहरा से कहे कि ये तो गलत है, उसके ऊपर थोप देना। अब लोग कहते हैं गई थी फिदक मांगने। हाँ फिदक तो हक था, मांगने भी गई थी। लानत भी तो बेचारी बेघर टहल रही थी, उसको घर भी तो दिखाना था। देखिए कुरान करता है दावा, अहले बैत कर देते हैं दलील। कुरान ने कहा मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूँ, किसी को करके दिखाया? ठोकर मार के जिंदा न करते ठोकर मार के जिंदा न करते, किसी को पता चलता? भाई कुरान ने कहा कि ईसा मुर्दे जिंदा करते थे। कैसे करते थे? अली ने ठोकर मार के जिंदा करके बताया, ऐसे करते थे। कुरान ने कहा दाऊद के लिए लोहा मोम होता था। कैसे होता था? अली ने दरे खैबर में उंगलियां गाड़ के बताई, ऐसे होता था। खैबर में उंगलियां गाड़ के बताई, ऐसे होता था। कुरान ने कहा कि यूसुफ के कुर्ते ने एक नबी को शफा दी। कैसे दी? सहरा ने मोहम्मद को चादर उड़ा के बताया, ऐसे दी। जो होता जा रहे हैं अहले बैत करके दिखा रहे हैं। कुरान ने कहा ईसा मुर्दे जिंदा करते थे। कैसे करते थे? अली ने ठोकर मार के जिंदा करके बताया। कुरान ने कहा दाऊद के लिए लोहा मोम होता था। कैसे होता था? अली ने तेरे खैबर में उंगलियां गाड़ के बताया, ऐसे होता था। कुरान ने कहा यूसुफ के कुर्ते ने एक नबी को शफा दी। कैसे दी? ज़हरा ने मोहम्मद को चादर उड़ा के बताया, ऐसे दी। कुरान ने कहा कि मूसा के लिए साजदहा बनता था। कैसे बनता था? वारिस अली ने शेर कालीन को जिंदा करके बताया। अली ने शेर कालीन को जिंदा करके बताया, ऐसे बनता था। भाई कुरान ने कहा कि अल्लाह ने इब्लीस को आसमान से भगाया। कैसे भगाया? मोहम्मद ने अपने
कुरान जो कहता जा रहा है अहले बैत करके दिखाते जा रहे हैं, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये लब्बैक या हुसैन मैंने कई मर्तबा कहा कि मुझे बहुत अजीज है। मैंने ये जुमला कहा भी था कि हुसैन ने हलमिन की सदा इसीलिए बुलंद की थी कि कोई लब्बैक कहे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दुश्मने दीन पर लानत, बेशुमार पर लानत, बेशुमार दीन पर लानत, बेशुमार इस पर लानत, बेशुमार इस पर लानत, बेशुमार इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, दुश्मने अहले बैत पर लानत, बेशुमार। लोग अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। एक फतवा खुमैनी साहब ने दे दिया था, छुपाए छुपाए फिर रहा है। सुपर पावर तो तब होता जब सलमान रुश्दी को चौराहे पे खड़ा करता और कहता मार के दिखाओ। सुपर पावर इसे नहीं कहते, सुपर पावर ईरान को कहते हैं। ईरान है सुपर पावर। अरे हो क्यों ना सुपर पावर यार, वहाँ तो खुद मुजस्सम सुपर पावर है। पनाही कर रहे हैं किसी की हिम्मत ईरान को देख ले। तभी तो पूछा गया था, खुमैनी साहब से पूछा गया, दो सुपर पावर थी, आपने दोनों से दुश्मनी ले ली, एक इराक और एक अमेरिका। उन्होंने कहा ये तुम्हारी नजर में है, वो सुपर पावर है, वो मेरे साथ हैं। एक मेरा अल्लाह, दूसरा मेरा इमाम। दूसरा मेरा इमाम। क्या कहने, क्या कहने। ये मेरी सुपर पावर है। तभी तो खुदा ये कसम इनकलाबे ईरान को क्या कहना, क्या तब्दीलियां शियत को चेहरा दिया है। जुमला आपने रायगा कर दिया, शियत को चेहरा दिया। कोई जानता नहीं तो शियत किसे कहते हैं। ईरान ने, आपको मालूम है, देखिए मैं मुंबई पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कम कपड़ा पहन के टहल रही अपने शियों में। मैंने कहा ये क्या कहने लगे मौलाना, ये तो मॉडर्न जमाना है। आप मैं माशाल्लाह मॉडर्न जमाना है, कम कपड़ा पहनने से मॉडर्न होता है। मैंने कहा तो सबसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारे यहाँ की गाय और भैंसे हैं। मैंने कहा वो तो पहनती नहीं। देखिए कम कपड़ा पहनना डेवलपमेंट नहीं है, तरक्की नहीं है। मेरे कम कपड़े पहनना तरक्की नहीं है। कम कपड़े पहनना तरक्की कब होती, कपड़ा उतारना तरक्की तब होती जब इंसान कपड़ा पहन के पैदा होता। अरे तुम बेलिबास आए भी थे और बेलिबास हुए जा रहे हो, तरक्की कहाँ से है? कपड़ा पहन के आते उतार देते तो ये तरक्की है। अब नहीं पहन के आए थे तो पहनो, ये है तरक्की। तभी तो अमेरिका ने कहा था, अमेरिका ने कहा ईरान में जो लोग पर्दे में रहते हैं ये सब जानवर हैं। खुमैनी साहब ने कहा अमेरिका को शायद पता नहीं है, जंगल में जाके देख ले जानवर कपड़े पहनते हैं कि नहीं। अरे कहा यार पर्दा नहीं करते। पर्दा वही करेगा जो इंसान होगा। पर्दा करते होंगे, अभी पर्दा नहीं। हुसैन खुदा की कसम यही तो दर्श देना चाहते थे हमें। और अफसोस इस बात का है कि जो हमारी चीजें हैं वो और कौमों में चली जा रही हैं और कौमों की चीजें हमारे यहाँ चली आ रही हैं। देखिए दूसरे की तहजीब अपने यहाँ न लाइए और न अपनी तहजीब जाने दीजिए। बिल्कुल मैंने कई मर्तबा कहा अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाइए। एक नासबी था, उसकी एक बीवी थी, नासबी मर गया। बीवी ने मन्नत मानी कि एक बेटा होगा मेरे तो मैं उसे ज़ाहिर हुसैन का कातिल बनाऊंगा।
बनाऊंगी उसे। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जब वो पेट में था तो इसका बाप गुजर गया। पैदा हुआ, हर्बो ज़र्ब सिखाए। मैं दाम नहीं चाहता इस पे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप खामोश भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से छूट है आपको, सिर्फ सुन लीजिएगा। हर्बो ज़र्ब सिखाए, एकदम माहिर कर दिया। 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ने वाला बना दिया। और एक दिन सजा के भेजा, मेरे लाल जा फुला जंगल से काफिला गुजरता है और देख पहला दिन है आज तेरा, नाकाम ना आना, कामयाब हो के आना। काफिले को लूटना और जितने ज़ायरों को कत्ल करना चाहे कर देना। तारीख कहती है ये निकला। निकलने के बाद आया, जंगल में इंतजार करते करते कोई काफिला नहीं आया। क्या कहना, कोई काफिला नहीं आया, सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि फरिश्ते इसे जहन्नम की तरफ खींच के ले जा रहे हैं कि एक मरतबा रसूल की आवाज है, इसे जहन्नम में न डालो। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो ज़ाहिर हुसैन के कत्ल के इरादे से आया था। कहा लेकिन इसने किया तो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, इसने किया तो नहीं। और तुमने देखा नहीं, जब ये सो गया था तो हुसैन के ज़ारों का जो काफिला गुजरा है, उनके जानवरों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी वो इसके ऊपर पड़ गई है। कैसे बैठ के सुन रहे हैं, धूल पड़ गई है, इसे जहन्नम जला नहीं सकती। कहा या रसूल अल्लाह, हम इसे नहला देंगे। कहा नहला दोगे तो सांसों के जरिए अंदर चली गई है, उसका क्या करोगे? क्या करोगे? इसे छोड़ दो। इसकी आंख खुली, फौरन इसने तलवार न्याम में रखी, घर पहुंचा। शरीफ था ना, माँ को पहचान गया। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को पहचान गया। कहा मेरे लाल क्या हुआ, पहला दिन था कैसा रहा? कहा आज का पहला दिन थोड़ी था, पहला दिन तो उसी दिन था जिस दिन मैं पैदा हुआ था। वही तुमने सत्यानाश कर दिया। यार खुदा की कसम तारीख पढ़िएगा, वही तूने मेरा खराब कर दिया। सही सही ये बता कि दुनिया की माए दुआ देती है कि मेरा बेटा अच्छा काम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मुझे इसलिए पैदा किया कि मैं हुसैन के ज़ायरों को कत्ल करूं। उसने कहा कि क्यों, तूने कत्ल नहीं किया? तलवार निकाली। कहा तो एक जुमला है, हुसैन कबूल है कि नहीं? हुसैन कबूल है कि नहीं? लगा मेरे लाल तुझे क्या हो गया? कहा मुझे नहीं, तुझे हो गया है। और तू जो कर रही है ना वो मैं देख के आ रहा हूँ। जिसकी दुश्मनी कर रही है ना वो मैं देख के आ रहा हूँ। और उसके बाद उससे ताल्लुक छोड़ा और उसी जंगल में गया जहां से ज़ायरों का काफिला गुजरता था। उसका दस्तूर ये था कि जब भी कोई ज़ायर थक के आता था तो उसका पैर दबाए, उसे पानी पिलाए। उसके बाद से ये दस्तूर उसका हो गया। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, ज़ायरान हुसैन की बड़ी अजमत है। हुसैन को बड़ी तमन्ना है कि मेरी ज़ियारत को सब आए। जरा सोचिए, हज पे जो है 40 लाख या 30 लाख लोग जाते हैं, लेकिन किसी को पानी का शिकवा है। कोई कहता है, सबसे पूछिएगा सब संगे अस्वद चूम के आते हैं? नहीं आते ना। लेकिन 4 या 5 करोड़ लोग रहते हैं, सबसे पूछ लो हुसैन की जरी छू? हाँ छू। हुसैन की जरी चूमी? हाँ चूमी। किसी को ना पानी की शिकायत, ना खाने की शिकायत। क्यों? अल्लाह फरिश्तों को शियों के फेस में उतार देता है कि हुसैन के ज़ायरों की खिदमत करो। एक आदमी के पीछे 10-10 आदमी लगे हैं, भाई मेरे घर खाना खा के जाना, भाई मेरे घर पानी पी के जाना। कल जिसे 3 दिन पानी नहीं दिया गया, कल जिसे रोला रोला के कत्ल किया गया। हुसैन का अजीब जुमला है, मुझे तो कयामत करवा देता है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हुसैन के जुमला पढ़ता हूँ। अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। सोमवारों मुझे हुक्म हुआ है कि जनाबे सकीना का मसाइल पढ़ूं। इस बीवी का मैंने उस दिन मसाइल पढ़ा था और कहा था कि जब भी नाम आता है मेरा कलेजा हिलने लगता है।
इसलिए कि पहली बीवी है जो 4 साल की सिन में इसके बाल सफेद हो गए। अज़ादारों, शाम के बाजार में काफिला पहुंचा तो जैनब को महसूस हुआ मेरे दामन को किसी ने पकड़ रखा है। जैनब ने जब देखा तो क्या देखा, हुसैन की 4 साल की सकीना। बस देखिए, आप कहते हैं मसाइब पढ़वाने के लिए, उसके बाद ऐसे सुनते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। जिसका मसाइब पढ़वाइए ऐसा गिरिया करिए कि बीबी ज़हरा दुआ दे के कहा, ए मेरे सकीना के मातम करने वाले, अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे। बीबी आपकी दुआ दे के जाती है, ए परवरदिगार मेरे हुसैन के अज़ादारों को महफूज फरमा, ए परवरदिगार मेरे अज़ादारों को माफ फरमा। तमाम दुआएं देती है बीबी। अज़ादारों, महसूस हुआ सकीना को, जनाबे ज़ैनब को, कि मेरे दामन को किसी ने पकड़ रखा है। जब देखा तो क्या देखा कि हुसैन की वो 4 साल की सकीना, जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान, कानों की नसें फटी हुई है, कुर्ते का दामन जला हुआ है। तारीख कहती है कि ज़ैनब ने सकीना के रुखसार पे हाथ रख के कहा, बेटी सकीना क्या बात है? फूफी अम्मा, वो जो बाला खाने पे औरत बैठी है उसके हक में दुआ कर दो फूफी अम्मा। कहा मेरे लाल, तुम शाम में पहली बार आई हो, क्या इस बीबी को जानती हो? कहा फूफी अम्मा, इस बीबी को जानती नहीं हूँ। कहा फिर दुआ क्यों कराना चाहती हो? कहा फूफी अम्मा, ये बीबी मुझे शरीफ दिखाई देती है, इसलिए कि हर बीबी के हाथ में पत्थर है, इसके हाथ में पत्थर नहीं है। फूफी अम्मा, सब बीबी के हाथों में पत्थर है, इस बीबी के हाथ में पत्थर नहीं है। अज़ादारों, भी पत्थर का नाम आया, एक पत्थर सनसनाता हुआ आया, ज़ैनब की पेशानी से लगा, जारी हुआ। ज़ैनब ने फरियाद करूं किया, भैया कहा देखो ज़ैनब का क्या आलम है। अज़ादारों, मसाइब तो ऐसा है कि जिगर भर जाए। मेरे दोस्तों, हुसैन के अज़ादारों, सकीना एक ऐसी बीवी का नाम है, हर कैदी छूट कर घर गया, लेकिन सबसे ज्यादा तमन्ना सकीना को घर जाने की थी, लेकिन सकीना वतन नहीं गई। अज़ादारों, इमाम सज्जाद से पूछा गया, मौला शाम से कूफा तक, कूफे से गिरनार तक आपको किस बात से बुलाया दादा? एक मरतबा सज्जाद ने कहा, मिनहाल, मुझे सबसे ज्यादा सकीना के सवालों ने बुलाया। अरे अज़ादारों, कैसे सुना आपने जुमला? सबसे ज्यादा मुझे सकीना के सवालों ने बुलाया। कहा मौला क्या? जब सुबह होती थी, परिंदे जब जाते थे इसकी तलाश में, मुझसे सकीना दामन पकड़ के कहती थी, भैया सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जा रहे? कहा बहन, ये रिस्क की तलाश में जा रहे। सकीना चुपचाप खामोश होकर बैठ जाती थी, और जब शाम होती थी, परिंदे अपने आशियानों को जाते थे, तो पूछती थी, भैया सज्जाद, अब परिंदे कहाँ जा रहे? मैं कहता था, ए बीवी, अपने अपने घर जा रहे। सकीना कलेजे बाहर मार के कहती थी, ए भैया, अरे परिंदों का घर है, सकीना का कोई घर नहीं है। जज़ाकल्लाह मौला पे गम न दे। अज़ादारों, जिंदान में आ गई सकीना। सज्जाद कहते हैं, सकीना के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। एक दिन सकीना ने सज्जाद से पूछा, भैया प्याज की कितनी किस्में होती हैं? नहीं सुना आपने जुमला? सकीना पूछ रही है सज्जाद से, भैया प्याज की कितनी किस्में हैं? सज्जाद ने कहा, बहन खैरियत का? सज्जाद तुम्हें कसम है हमारी, बता दो। कहा मेरी बहन 3 किस्में होती है। कहा पहली किस्म, कहा प्याज की वजह से हल्क में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना ने कहा, भैया मेरी हल्क में कांटे पड़ चुके हैं। कहा दूसरी, कहा बदन का खून सूख जाता है। कहा भैया मेरा खून सूख चुका है। कहा भैया तीसरी अलामत, कहा बदन की हड्डियां गोश्त छोड़ देती है और हड्डियां से लग जाती है। अज़ादारों, सकीना ने कहा, ए भैया सज्जाद अलविदा, ए भैया मेरे बदन का गोश्त हड्डियों ने छोड़ लिया, ए भैया
बारेला तुझे वास्ता इस मसाइब जनाब सकीना का, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार जो मकरूज हैं उनके कर्ज को अदा कर दे। परवरदिगार तुझे सकीना की कमसिनी की कसम है, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे आबिद के पैरों में जंजीर का वास्ता, परवरदिगार तुझे उस बीमार का वास्ता जो करबला से कूफा, कूफे से शाम पैदल चलता हुआ गया, जो भी मकरूज है उनके कर्जों को अदा कर दे। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार जो परदेश में है उनको बखैरियत घर पे ला। परवरदिगार जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उन्हें कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार दुआओं में सबसे बड़ी और सबसे अहम दुआ ये है कि हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। माते में हुसैन